गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को अपराजिता पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि लेखिका एक दिव्यांगना लड़की यानी एक अपाहिज लड़की के बारे में बताती है। तो आगे लेखिका क्या कहती है कि उसकी कोठी का आहत एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। यानी उनका कोठी, जो लड़की का घर था, कोठी था उसका, और लेखिका का घर दोनों एकदम आमने सामने था, एक ही दीवार के अगल बगल में था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो देखते ही लेखिका जो है वो पूरी तरह से आश्चर्य रह गई। पहले कार का द्वार खुला, फिर उसमें से एक बूढ़ी व्यक्ति उतरी और उतरकर पीछे से एक व्हीलचेयर निकाली और निकाल कर रख दी। फिर वो भीतर चली जाती है। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे वो लड़की अपने बैसाखी के सहारा से निर्जीव शरीर को यानी निर्जीव धड़ को, अपने निचले निर्जीव धड़ को बड़ी ही दक्षता यानी बड़ी ही आराम से बैसाखियों के सहारे से उतरती है। फिर उसमें से व्हील चेयर में बैठती है और बैठने के बाद धीरे धीरे अपना भीतर की ओर चली जाती है। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका वह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। वो प्रतिदिन उसे देखती तो आश्चर्यचकित रह जाती थी। वो कौन? तो लेखिका। ऐसा उनको लगता था जैसे कोई मशीन है, बटन दबाते ही खटखट अंदर आई और फिर वो बाहर चली गई। यानी बटन दबाते ही वो अपना काम पूरा कर ले रही है। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, लेकिन जब उसकी कहानी सुनी तो मैं पूरी तरह से दंग रह गई। लेखिका कहती है धीरे धीरे मैं उससे परिचय हुई, है ना, उससे परिचय किया, और जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो मैं पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लग रही थी। लग रहा था कि कोई देवी का अवतार है, उससे कम नहीं लग रहा था लेखिका को। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेघवी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने के लिए उतरा था और वो चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। यानी एक लड़के को वो इलाहाबाद में देखी थी जब वो अपनी बहन के घर गई थी, कि वो ट्रेन में चढ़ रहा था चाय लेते हुए और वो गिर जाता है। और गिरने के बाद क्या होता है कि उसका दायां हाथ जो है वो ट्रेन के नीचे आ जाता है, जिसके कारण उसका एक हाथ विच्छिन्न हो जाता है, यानी कट जाता है। साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। यानी वो एक हाथ के चलते अपना पूरा मानसिक संतुलन खो बैठता है। पहले दुख भुलाने के लिए वो नशे करने की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गाही है, यानी मंजीरा वगैरह देखने जाने लगा। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसकी निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं है। बुद्धि दीप्ति आँखों में आदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्काट जीविशिका, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। यहाँ पे कहना चाह रही है कि वो लड़का केवल एक हाथ खोकर अपना पूरा मानसिक संतुलन खो दिया, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन एक ये लड़की है कि जिसका पूरा निचला धड़ ही नहीं है, पूरा निचला धड़ कोई काम करता ही नहीं है, एकदम है लेकिन कोई काम नहीं करता, एकदम निर्जीव है। फिर भी ये लड़की किसी को दोष दिए बिना कैसे ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए वो अपने सहारे से आगे बढ़ रही है। मैडम, आप
लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्राइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। यहाँ पे वो पूछती हैं, वो युवती जो है वो पूछती हैं किससे, तो लेखिका से। तो वो बोलती हैं कि आप लखनऊ जाते हैं, तो उनका विषय क्या था, माइक्रोबायोलॉजी, तो उससे संबंधित कुछ सामग्री वहाँ मिल सकती है क्या। फिर वो कहती है, मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ कोई काम मिल सकता है क्या। तो इस तरह से शरीर का आधा हिस्सा नहीं है, फिर भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहती थी। लेकिन जिसका संपूर्ण शरीर भी नहीं रहता है, कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि संपूर्ण शरीर होने के बाद भी वो ये सब मतलब आगे बढ़ने की आकांक्षा भूल जाता है, आगे बढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पे लेखिका यही समझाना चाहती है कि जिसका आधा भाग नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर समय तत्पर है। तो धन्यवाद बच्चों, हमें भी इसी प्रकार मेहनत करते रहना चाहिए और आगे की ओर